हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल स्टूडेंट? आज हम पढ़ेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक, हेलिकल पाथ ऑफ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या पढ़ा था? व्हेनेवर ए मूविंग चार्ज इज इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। जब कोई चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस चार्ज पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इसमें कोई चार्ज v वेलोसिटी से जा रहा तो उस पर, ठीक है, हमने राइट हैंड रूल से पढ़ा था। ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, यानी कि एफ एम इज इक्वल टू होता है क्यू बी बी साइन थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनना है, ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनना, सपोज कीजिए यदि वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, तो इस तरह से 0 डिग्री बनेगा। वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये लगभग ऐसा बन जाएगा 180 डिग्री। मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, और ये हमारी इस तरह से वेलोसिटी से जा रहा, तो ये यूं करके जाएगा। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ दिए गए इसमें डायग्राम में हम देख रहे हैं एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, तो हम यहाँ रख देंगे क्यू बी वी साइन 90। ठीक है, 90 डिग्री, क्यू बी वी साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा क्यू बी वी एम इजिकल टू क्यू बी वी। अब हम एक केस देखते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में हम बहुत सारे अलग अलग केस देखेंगे। जब थीटा इजिकल टू 0 होगा, ठीक है, जब थीटा इजिकल टू कुछ भी हो सकता है, जब थीटा इजिकल टू 90 होगा तब क्या होगा। ठीक है, हम केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1, वेयर थीटा, ठीक है, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री। ठीक है, और थीटा इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, ठीक है, मैंने बताया था ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी ये पर पैरेलल है। ठीक है, तो इससे एंगल कितना बनना है? 0 डिग्री। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, तो इससे कितना बनना है एंगल? इससे बनना 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये यू करके मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेलोसिटी जा रही, तो ये वेलोसिटी जा रही, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो इनके बीच में कितना एंगल बनना है? 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया यदि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इससे 0 डिग्री होगा। और यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इसके बीच में कोण बनेगा, इसके बीच एंगल बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, यदि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो b और b के बीच में बनेगा 180 एंगल। तो एफ एम इजिकल टू होगा, एफ एम इजिकल टू मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा
पहले हम लेते हैं 0 डिग्री, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल में हो, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल में हो। व्हेन वेलोसिटी पैरेलल टू बी, जब 0 डिग्री होगा तो वेलोसिटी पैरेलल होगी बी के, ठीक है। जब ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में हो, ठीक है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो, इस तरफ डायरेक्शन हो वेलोसिटी की, तो इसके बीच में बनेगा 180 डिग्री। तो ये माइनस बी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये माइनस बी, ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो क्यू बी वी साइन थीटा, ठीक है। तो हम साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्यू बी वी इंटू साइन थीटा, साइन 0 डिग्री होता है 0, तो ये हो जाएगा क्यू बी वी इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब यदि हम वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट रखें, ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी को इस तरह से रखें यूँ, तो इस तरह से इनमें कोण बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में अब कितना एंगल हो रहा है 180 डिग्री, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो क्यू बी वी साइन थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, क्यू वी साइन 180 डिग्री होता है 0, तो ये हो जाएगा क्यू बी इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आंसर है। हमने क्या देखा, व्हेन इज चार्ज along with magnetic field then Fm is equal to is 0, ठीक है। and when a charge opposite direction to magnetic field, ठीक है, opposite direction to magnetic field then the force is 0, ठीक है। अब हम एक और केस देखते हैं। अभी हमने क्या रखा, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो हमें मिला एफ एम इजिकल टू 0। अब हम एक और केस देखते हैं, केस नंबर 2, आपको दिख रहा है केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखते हैं हम, व्हेन थीटा इजिकल टू 90 डिग्री या वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मान के चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ से कोई चार्ज क्यू ऐसे जा रहा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड turn the finger along the direction of magnetic field and the thumb is direction of the movement of particle, तो then we going to force, ठीक है। तो U इस अंदर जा रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर थीटा इजकल टू 90 डिग्री या वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ये वाला हम केस देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी अंदर की तरफ, ठीक है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और वेलोसिटी इसके इस तरफ, ठीक है। तो हम यदि XYZ प्लेन में बनाएं, ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में, ठीक है, और जो चार्ज है वो X डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनके बीच कितना एंगल बनेगा, ये वेलोसिटी ये अंदर की तरफ, और ये थंब को हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे रखेंगे, ठीक है। तो इसके बीच में कितना एंगल बनना है, इसके बीच में कितना एंगल बनना है 90 डिग्री, ठीक है। तो
इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, फोर्स कैसे लगेगी, तो हम जानते हैं राइट हैंड का नियम, राइट हैंड का हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ठीक है, टर्न द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टर्न द थंब इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यू करके ऐसे ऐसे लगेगा। ठीक है, यू इस तरफ लगेगा, इस तरफ। ठीक है, तो फोर्स इस तरफ लगेगा। तो इससे क्या होगा, ये इस तरफ, इसको इस तरफ डेविएट कर देगा। ठीक है, तो अब इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। ठीक है, अब इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना शुरू करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये मेरी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और वेलोसिटी की तरफ थंब, तो फोर्स क्या लगेगा, इस तरफ। तो फिर फोर्स लगेगा इस तरफ थोड़े और जाने पर। ठीक है, तो ये ऐसे राउंड राउंड सर्कल में घूमने लगेगा। ठीक है, इसके अंदर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी की तरफ मैं थंब रखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मेरी फिंगर्स रखता हूँ, तो ये फोर्स अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी, मैं ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मेरी उंगली रखता हूँ और थंब को डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की तरफ रखता हूँ, तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सर्कल घूमने लगेगा। ठीक है, हम क्या जानते हैं, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा क्या वो एफ सेंट्रीपिटल के बराबर होगा। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा अब वो एफ सेंट्रीपिटल के बराबर हो, क्योंकि ये एक चक्कर घूम रहा है। ठीक है, ये एक रिंग, ये एक पूरे चक्कर में घूम रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था एफ सेंट्रीपिटल लगता है जब कोई एक पार्टिकल, ठीक है, मूवमेंट करता है। ठीक है, तो एफ एम इजकल टू यहाँ क्यू वी वी, ये साइन थीटा इजकल टू एफ सेंट्रीपिटल होता है एम बी स्क्वायर बाई आर। यहाँ क्यू वी वी साइन थीटा कितना लग रहा, तो साइन थीटा ये कितना होता है, एंगल बिटवीन। ठीक है, तो क्यू वी वी साइन थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी इसकी जैसे यहाँ कीजिए ये है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनना। ये वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी, ये थंब की डायरेक्शन वेलोसिटी, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा, तो इसके ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, आपको दिख रहा है, अब मेरा थंब मेरी फिंगर के डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के ये डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में मेरा थंब, तो इसके बीच में कितना एंगल बनना है, ये 90 डिग्री का एंगल बनना। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू वी वी एम बी स्क्वायर बाई आर, ये वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्यू वी वी एम बी बाई आर, ये रेडियस इजकल टू हो जाएगा एम बी बाई क्यू वी। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक रेडियस का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब यदि ये एक सर्कल घूम रहा है तो इसका एक टाइम पीरियड भी होगा। ठीक है, जैसे इस पॉइंट से शुरुआत की, ठीक है, तो यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, ठीक है, वो हम निकालते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है यहाँ पर 2 पाई आर। ठीक है, से 2 पाई आर और टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v है। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर, ये पूरा एक चक्कर लगा रहा है, तो ये पूरा चक्कर क्या होता है 2 पाई आर, तो मैंने 2 पाई आर लिख दिया अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, रेडियस क्या निकाली हमने, रेडियस निकाली एम बी बाई क्यू बी, तो रेडियस, ठीक है, यहाँ पर रेडियस इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये एम बी वी बाई क्यू बी हो जाएगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। ठीक है,
तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 2πm बाई क्यू बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो चार्ज को एक सर्कल में घुमा रही है। ठीक है, v परपेंडिकुलर चार्ज को सर्कल में घुमा रही है। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये दूसरा केस ले लिया कि जब थीटा इक्वल टू 90 होगा तो ये एक सर्कल में घूमेगा। ठीक है, ये सर्कल में घूमेगा और r इक्वल टू होगी एम बी बाई क्यू बी और टाइम इक्वल टू होगा 2πm बाई क्यू बी। हम केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3, अभी हमने क्या देखा कि अभी हमने केस क्या देखा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हेन वेलोसिटी इज इंक्लाइन एट एंगल थीटा विथ वेलोसिटी थीटा एट एनी टाइम। ठीक है, मान के चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस पर कोई पार्टिकल इस तरह से जा रहा है। ठीक है, यानी कि इससे कितना, इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर जा रहा है। ठीक है, थीटा एंगल पर जा रहा। तो अब क्या होगा, यदि वेलोसिटी इस तरह से जा रही है, ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट में ऐसे ऐसे करके जाएगी, ऐसे 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 करके। ठीक है, वेलोसिटी ये जा रही है तो कुछ इसका एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो एक वेलोसिटी होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी v cos थीटा और ये इसके परपेंडिकुलर में वेलोसिटी होगी, इसका एक कंपोनेंट होगा v sin थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इस पर फोर्स निकालते हैं। यहाँ पर दो वेलोसिटी लग रही, एक वेलोसिटी जो v के पैरेलल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और एक वेलोसिटी जो v के परपेंडिकुलर है, एक v जो पैरेलल है। तो v पैरेलल है और हमारे पास एक वेलोसिटी v परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा v पैरेलल से वो देखते हैं हम। तो हम जानते हैं कि v पैरेलल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है, इसके कोई फोर्स नहीं लगेगा v पैरेलल से। ठीक है, v परपेंडिकुलर से देखते हैं। ठीक है, तो हम इस पर फोर्स देख रहे थे, तो यहाँ क्या, एक वेलोसिटी इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, एक वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी से क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये वेलोसिटी, ठीक है, चार्ज को सर्कल में घुमाने लगेगी। ठीक है, चार्ज को सर्कल में घुमाएगी। किस तरह से घुमाएगी आइए वो देख। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी परपेंडिकुलर। ठीक है, इसकी पैरेलल वेलोसिटी से इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इसकी, ठीक है, क्योंकि इसकी पैरेलल वेलोसिटी से कितना एंगल बन रहा, 0 एंगल बनना। तो इसकी पैरेलल वेलोसिटी से कितना फोर्स लगेगा, v। ठीक है, क्यू बी पैरेलल टू b sin थीटा। ठीक है, ठीक है, इसकी v पैरेलल से इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल वेलोसिटी यदि 0 एंगल बना रही है। ठीक है, कोई वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से 0 एंगल बना है तो उससे जीरो फोर्स लगता है। ठीक है, लेकिन इसके यदि परपेंडिकुलर है कोई वेलोसिटी, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस पर क्या फोर्स लगेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, एफ एम इक्वल टू इस वेलोसिटी से क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, देखो ये वेलोसिटी लग रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा,
ठीक है, टर्न द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टर्न द थंब इनटू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फोर्स ऐसे लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे राउंड करने लगेगा। ठीक है, फोर्स कहाँ लगेगी, फोर्स लगेगी अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे टर्न करने लगेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, तो v साइन थीटा इसको ऐसे सर्कल में घुमाने लगेगा। ठीक है, तो इससे फोर्स कितनी लगेगी। ठीक है, ठीक है, फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, ये राइट हैंड लेना है। ठीक है, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करना है, थंब को वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगना है और ये ऐसे करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ लगेगी। ठीक है, तो अंदर की तरफ लगेगी, तो ये कुछ इस तरह से सर्कल घुमाने लगेगा। ठीक है, ये इसकी v साइन थीटा इसको सर्कल में घुमाने लगेगी। अब इसकी v पैरेलल से क्या इफेक्ट होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, ये v साइन थीटा इसको ऐसे सर्कल में घुमा रही है। ठीक है, क्या v cos थीटा, ठीक है, इसके v पैरेलल v cos थीटा का है, इसको आगे ले जाना चाहेगी। ठीक है, ये इसको आगे ले जाना चाहेगी, तो ये सर्कल में घूमते हुए ऐसे जाएगी। ठीक है, सर्कल में ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएगी। ठीक है, ये सर्कल में घूम रही और इसको बी पैरेलल वेलोसिटी यू ले जा रही। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जा रही। ठीक है, यू ऐसे ऐसे जा रही, तो इसका पाथ कैसे हो जाएगा, यू इस तरीके से। ठीक है, एक हेलिकल पाथ बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, बी साइन थीटा वेलोसिटी इसको सर्कल में घुमाएगी। ठीक है, और बी कॉस थीटा वेलोसिटी, ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन में ले जाना चाहेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ले जाना चाहेगी, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे हेलिकल रूप में घूमने लगेगी। ठीक है, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल। ठीक है, ठीक है, हेलिकल हो जाएगा। इसकी रेडियस निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी रेडियस निकालेंगे हम एफ एम इक्वल टू एम बी। ठीक है, तो ये भी हमेशा लगती है पैरेलल वेलोसिटी। ठीक है, वो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो ये लगेगी बी परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन क्यू बी। ठीक है, एम बी परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बी परपेंडिकुलर यहाँ पर बी के परपेंडिकुलर साइन थीटा, वी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखाएगी वी साइन थीटा की पावर 2 बाई क्यू बी, और एफ एम क्या हो जाएगा, क्यू बी साइन थीटा। ठीक है, एफ एम भी ये लग रहा, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू बी साइन थीटा। ठीक है, तो v साइन थीटा से v साइन थीटा, एक साइन थीटा मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू बी इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा बाई, ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा एम बी बाई आर, एम बी बाई आर, एम बी बाई आर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वी कॉस थीटा की। ठीक है, अब हम बात करते हैं वी कॉस थीटा की। तो वी कॉस थीटा से क्या, ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाह रहा है। ठीक है, ये वी साइन थीटा इसको सर्कल में घुमा रहा है। ठीक है, और वी कॉस थीटा, ठीक है, वी कॉस थीटा इसको स्ट्रेट लाइन में ले जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये पैरेलल पाथ होगा। ठीक है, इसका हेलिकल पाथ होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, पैरेलल वेलोसिटी की। तो पैरेलल वेलोसिटी से बात करने से पहले हम बात करते हैं टाइम फॉर वन पीरियड। ठीक है, टाइम ऑफ वन पीरियड में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मान के चलिए ये इधर से शुरू किया, ये ठीक है, इस प्रोटॉन ने यहाँ से शुरू किया, तो यहीं तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगी 2 पाई आर बाई वेलोसिटी। ठीक है,
आर हम देख ही चुके हैं, आर है 2π/mb साइन थीटा, आर इक्वल टू mb साइन थीटा/qb। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर v साइन थीटा रखेंगे क्योंकि चक्कर में इसको v साइन थीटा ही घुमा रहा है, ठीक है। तो ये v साइन थीटा, ठीक है, v साइन थीटा से v साइन थीटा खत्म हो जाएगा, तो 2πm/qb, ठीक है। ये टाइम पीरियड आ गया। अब हम v cos थीटा की बात करें तो इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। अब हम बात करते हैं v पैरेलल वेलोसिटी की बात करते हैं। तो पैरेलल वेलोसिटी हम क्या देखेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन में ले जाना चाहेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये कुछ इस तरीके से घूमते हुए जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से घूमते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये एक चक्कर, ठीक है, यहाँ लगाएगा, ठीक है। तो एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस दूर करेगा, ठीक है। जब ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, ठीक है, तो ये कुछ दूरी भी चलेगा, ठीक है, एक चक्कर में, ठीक है, ये कुछ दूरी भी चलेगा। मान के चलिए यहाँ से इसने शुरू किया, ये ऐसे घूमते हुए यहाँ तक आया, तो इतने में इसने कितनी दूरी की, ठीक है। v पैरेलल इक्वल टू v cos थीटा है, हम ये जानते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दूरी क्या होती है, दूरी होती है चाल गुणित समय, ठीक है। तो चाल यहाँ पर है वेलोसिटी v cos थीटा, ठीक है, इंटू समय टाइम पीरियड t। तो d इक्वल टू हो जाएगा v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड हमने निकाला 2πm/qb। तो इसकी डिस्टेंस, ये यानी कि ये पिच हो जाएगी v cos थीटा 2πm। फ्रेंड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इन द डायग्राम ए चार्ज पार्टिकल मूव विथ वेलोसिटी 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड एंड एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड v एंड वेलोसिटी इज 30 डिग्री। फाइंड रेडियस, पिच एंड टाइम पीरियड। तो चलिए इसको सॉल्व करना करते हैं शुरू, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, हमें एक वेलोसिटी दी है जो जो मैग्नेटिक फील्ड से 30 एंगल पर है, ठीक है। तो हमको क्या कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हमको मैग्नेटिक फील्ड दी है 1 टेस्ला, ठीक है। वेलोसिटी हमको दी है 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमको दिया है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री। तो आइए चलिए इसकी रेडियस निकालें। तो रेडियस इक्वल टू होता है mb परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है, बाय qb, ठीक है। तो ये वेलोसिटी इस तरह से जा रही, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है। तो इसका ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा, ये होगा v साइन थीटा, ठीक है। थीटा कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे भी कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो m v थीटा इक्वल टू v साइन थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाय qb इक्वल टू r। m कितना दिया है, m दिया है 9.1 × 10⁻31। v इक्वल टू है 2 × 10⁻³ साइन थीटा की वैल्यू दी है, साइन थीटा है 30 डिग्री। q दिया है 1.6 × 10⁻90 कूलम टू मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, ठीक है। तो पहले हम अंकों को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, और हम घातों वाले अंकों को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया
साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ गया टू दी पावर 19, ठीक है। तो 16 से हम भाग देंगे 19 में, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। तो 16 डिवाइडेड बाई 19, 16 एकम 16, ठीक है। तो ये आएगा 1.125, ठीक है। तो ये इसका जाएगा 1.125, उसे 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10⁻3 ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा +19, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 31, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है, 22 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, जाएगा आंसर, ठीक है। 1.125 इंटू 10⁻9, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया। अब हम इसकी पिच निकालते हैं, ठीक है। इसका हम टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, 2π की वैल्यू 3.14, m = मास दिया है, हमको मास दिया है 9.1 इंटू 10⁻31, q दिया है हमको 1.6 इंटू 10⁻90, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 9.1 डिवाइड बाई 16 हमने यहाँ किया था, तो इसका आंसर आ था 1.125 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 14 इंटू 10⁻31 19, ठीक है। स्टूडेंट, तो ये इतना निकल कर आ गया है, ठीक है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना इंटू 3 इंटू 40 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻, ये +90 हो जाएगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये +90 हो जाएगा, ठीक है। 250 इंटू 3 इंटू 40, और ये 31 में से हम, ठीक है, 90 में से 31 घटेंगे, -22 हो जाएंगे, ठीक है, ये -22 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जाएगा 706, ठीक है, इंटू 10⁻22, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो हमारा टाइम t = भी आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसकी पिच, ठीक है। तो पिच क्या हो जाएगी, पिच होती है पैरेलल वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है।
वेलोसिटी v cos 30, टाइम पीरियड आ गया 7 × 0.6 × 10⁻22 v cos 30 होता है 3/2 तो ये हो जाएगा 7 × 0.6 × 10⁻। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिए। कितना आंसर आ रहा है कमेंट में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल 45 टू द मैग्नेटिक फील्ड इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ हेलिकल पाथ followed by it is 2 cm then the pitch of the helix। तो हम पिच जानते हैं, पिच इज इक्वल टू क्या होता है v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एक वेलोसिटी v पर ये 45 एंगल पर कोई चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके ये जा रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इस तरफ होगा v sin थीटा, ठीक है, v sin थीटा sin 45, इस तरफ होगा v cos 45। ठीक है, तो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, तो ये v cos थीटा cos 45 इंटू टाइम पीरियड 2πr/b। ठीक है, तो v cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू 2πr। और ये वेलोसिटी हमको परपेंडिकुलर लेनी है। तो ठीक है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी है तो परपेंडिकुलर, ठीक है, ये पैरेलल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा v sin 45। ठीक है, v sin 45 की वैल्यू होगी v sin 45 की वैल्यू होगी 1/√2/2πr। √2 से √2 कट जाएगा। ठीक है, v cos 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, और v sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ये v से v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2πr, और 2πr हमको दिया है सर्कमफेरेंस ऑफ हेलिक्स पाथ इज 2 सेंटीमीटर। तो ठीक है, 2 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग momentum 2.4 × 10⁻23 kg/s enter a region of uniform magnetic field of 0.15 Tesla। The field vector make an angle 30 degree with the initial velocity vector of the electron, the radius of helical path of the electron in the magnetic field। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, एक मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0.40 टेस्ला है। ठीक है, उस फील्ड वेक्टर से वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, और हमको मोमेंटम mv इक्वल टू 2.4 × 10⁻23 दिया है। ठीक है, हमको रेडियस बतानी है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 2.4 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी।
ठीक है। चलिए अब रेडियस निकालते हैं। रेडियस इजिकल टू एम बी क्यू बी, और ये वेलोसिटी हमेशा ठीक है परपेंडिकुलर वाली लेते हैं। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी हमेशा उसको लेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट होगा v sin 30 और इसका ये वाला कंपोनेंट होगा v cos 30। ठीक है, चलिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो m इंटू वी वेलोसिटी इसकी 2.4 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय q। यहाँ पर जो q है उसकी वैल्यू है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू बी दिया है हमको 1.15 दिया है। ठीक है, तो m से m कट जाएगा, ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻15। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब हम ये 16, ठीक है, ये 16 का 24 में भाग देंगे। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 16, 16 एकम 16, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 पंजे 80, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻, ठीक है, ये 1 है, इंटू 0.50। ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻23, 0.50 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये इसकी 2 जीरो ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसकी 2 जीरो ऊपर, इससे 2 ऊपर 0 जाएंगी, इससे 1 0 जाएगी। ठीक है, तो इससे 1 0 कट जाएगी। ठीक है, 15 एकम 15। ठीक है, -23 इंटू 10, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +90। ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻3। तो आंसर इज 10⁻3। ठीक है, हम यहाँ पर फ्रेंड एक चीज़ भूल गए, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर देख रहे थे, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी sin 30। ठीक है, तो ये sin 30, यहाँ पर भी sin 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ये इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। यदि हम इसको 10 ये डिवाइड करें 3 से, ठीक है, ठीक है, तो ये जाएगा 0.5 mm, या इसको हम ये से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 0.5 mm। mm में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इससे 100 का गुणा करना पड़ेगा और फिर 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3.5 mm इस राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 mm। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए चार्ज पार्टिकल QM इज मूविंग वेलोसिटी 3I + 4J इन मैग्नेटिक फील्ड B = 3Z, फाइंड ट्रेजेक्टरी, रेडियस, टाइम पीरियड एंड पिच। ठीक है, तो इसके हमको चार्ज पार्टिकल की रेडियस, पिच और टाइम पीरियड सब कुछ निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी लग रही 3i, ठीक है, 3i डायरेक्शन में, 3i डायरेक्शन यानी कि x डायरेक्शन में, i जानते हैं आप x को बोलते हैं, ठीक है, x डायरेक्शन को बोलते हैं, और 4z, ठीक है, तो 4z डायरेक्शन में लग रही, ठीक है। और जो b है वो 3z है, ठीक है, वो 3g है, ठीक है, वो z डायरेक्शन में लग रही, तो b की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 3 होगी, b की वैल्यू 3 है। तो अब हमको इसकी ट्रेजेक्टरी बतानी है, ठीक है। ठीक है, इसकी हमको ट्रेजेक्टरी बतानी है। तो हम जानते हैं इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो फोर्स कैसा होना चाहिए, QVV साइन थीटा, ठीक है। ये इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, हमको सॉरी रेडियस निकालनी है, तो रेडियस हो जाएगी MB परपेंडिकुलर QV, ठीक है। तो V परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, ठीक है। तो रेडियस R इजगल टू क्या हो जाएगा, MB परपेंडिकुलर बाय QV, ठीक है। तो R इजगल टू M B परपेंडिकुलर कितना है, B, ठीक है, B परपेंडिकुलर कितना है, इस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर कितना है 3, QV कितना है, V है 3, तो 3 से 3 को कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा R इजगल टू M बाई Q। अब इसका टाइम पीरियड देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई M बाई QV, ठीक है, 2 पाई M चार्ज Q, B दिया है हमको 3, ठीक है, B हमको 3 दिया है, Z डायरेक्शन में 3, तो हम 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा T इजिकल टू 2 पाई M बाई QV। अब हम पिच निकालते हैं, तो पिच क्या होती है, पिच होती है B पैरेलल इनटू टाइम, ठीक है। तो B पैरेलल कितनी है, यहाँ पर B पैरेलल है, ठीक है, B पैरेलल है यहाँ पर 4, ठीक है, ये 4z, ये इसकी बनाई थी वेलोसिटी, ठीक है, ये 4z, ठीक है, वेलोसिटी 3i प्लस 4j आपको दिख रहा है, 3i प्लस 4z, ठीक है। तो ये हो गई इसकी 4 टू टाइम पीरियड 2 पाई M बाई 3, तो ये हो जाएगा 8 पाई M बाई 3। चलिए ये इसका आंसर हो गया।